बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आ गए हैं चार होशियार, बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड मॉल और एनालिसिस। बेहतरीन मूड नहीं है, मूड बेहतरीन नहीं है मगर इतना भी डाउन नहीं होना है भाई। सही है, जिम्बाब्वे से हार गए हैं, बातें सही हो गई हैं। वो जो आप कहते हैं कि एक नहीं दो, एक बार नहीं, दो बार नहीं, एक नहीं दो नहीं तीन, एक नहीं दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बार बार एक ही बात होती है सही, हुनैन भाई की, हुनैन भाई की। वो वाली बात हुई है सही आपकी कि जिसे आप खौफनाक स्टैट, यार आपने क्या ये खौफनाक हुनैन भाई लेकर आए थे खौफनाक स्टैट्स। हाँ, लेकर तो आए थे आप, और वही खौफनाक स्टैट्स ने फिर से पाकिस्तानियों को डराया और वही बात सही साबित हुई जो चार होशियार ने कही, हुनैन भाई ने कही कि 2 मैचेस जीतने के बाद, 10 विकेटों से जीतने के बाद पाकिस्तान अगला मैच हार जाता है। जी हुनैन भाई, रोशनी डालें ज़रा आज के मैच पे, हुआ क्या है, किया क्या है लड़कों ने? यार वैसे तुम सही बोल रहे हो कि इतना ज़्यादा जो है वो डाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे यंग बच्चे थे जिन पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो तो थे नहीं, वो थे नहीं। अब इस हार का जिम्मेदार बाबर या रिजवान ये तो हो नहीं सकते। ठीक है, ये सारे यंग प्लेयर्स थे, लेकिन जो अफसोस आपको ये हो रहा है कि इतनी आसान सिचुएशन और ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्लेयर्स, इन्होंने मैच कहाँ कहाँ नहीं गंवाया। मतलब कोई एक जगह भी ये संभाल लेते। शुरू के 3 प्लेयर्स आपके कैसे आउट हुए हैं जब मैच स्टार्ट हुआ है। उमैर यूसुफ थर्ड मैन पे खेल रहे हैं, पता नहीं क्या वो थर्ड मैन के ऊपर से छक्का मारना चाह रहे थे, उनको तो बॉल ने सरप्राइज़ किया, उसके बावजूद उन्होंने वो शॉट खेला। हाँ, मतलब शुरू से लग रहा था कि भाई ये 150 की पिच है, तो आप जिस तरह खेल रहे हो, आपके 200 बनाना जो शुरू में जो स्टार्ट किया था साहिबजादा फरहान ने, वो फिर उस तरह उन्होंने बॉल खड़ी की। फिर उसके बाद उस्मान खान, सही, उनको तो यार बहुत टाइम हो गया यार, बहुत चांसेस मिल गए। साइम अयूब के बाद दूसरा बंदा जिसको सबसे ज़्यादा चांसेस मिले और उसने अभी तक डिलीवर नहीं किया, वो उस्मान खान। उसको बहुत चांसेस मिल गए। ऊपर से स्कोर हो जाए तो नीचे फिर ये रन कर लेता है, मगर जब ऊपर से जहाँ जिम्मेदारी पड़ जाए, अब आप एज अ सीनियर प्लेयर हो, एज भी आपकी बता रही है कि आप सीनियर हो और टीम में नए हो, मगर आप सीनियर हो, आपने तो यार करना था यार, आपने तो बाबर रिजवान की जगह करना था काम अपना, मगर आप बिल्कुल फेलियर नज़र आया। मगर मसला यही है कि जब असल लड़के खेलेंगे जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आप प्लेइंग 11 में होगे दोबारा। हाँ, ये अब नहीं होगा, अब मुझे नहीं लगता होगा। किसकी जगह नहीं आप में कैसे खेलेगा भाई ये बंदा? ये तो जिम्बाब्वे नहीं खेला जा रहा है इससे, साउथ अफ्रीका कैसे खेलेगा? मेरा तो नहीं ख्याल साउथ अफ्रीका की T20 टीम में होना चाहिए जब साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा हो। तुम लोग इतना दिल पे मत लो। आज लड़के मतलब रिलैक्स सीरीज जीते हुए, नए बच्चे सीरीज जीत गए, जिम्बाब्वे से जीते, वो रिलैक्स खेल रहे थे। वो तो रिजवान ने बोला था ना, इधर यू विन और इधर यू लर्न, तो वो जाहिर सी बात है, नए बच्चे हैं, खेल रहे हैं, वो तो बात सही है। लेकिन बात यह है कि आपने बहुत, कोई 10 मौके होंगे, 10 में से एक मौका भी आप अवेल कर लेते तो आप ये मैच जीत चुके होते। हाँ, सलमान अली आगा की कैप्टनसी बड़ी बुरी रही ओवरऑल। अगर देखा जाए, जो आपका मेन बॉलर था, जो बच्चा नजर आ रहा है सुफियान मुकीम, जिसकी हम बात कर रहे थे, उसने आके दोबारा डिफरेंस डाला, उसने चाहे उसने आउट एक ही किया। सलमान अली आगा की बॉल पे एक बड़ा प्लम्प आउट बर्नेट का शुरू में जो है ना वो रह गया था, मेरे हिसाब से वो बड़ा प्लम्प आउट था, वहाँ वो थोड़ा सा लगी रहा। मगर उन सब बातों को हटा दो, बात यह है कि सलमान अली आगा, यू वर द लीडर, आपने वही करा जो बहुत ज़्यादा एतराज़ होते हैं हमारे चारों शायद, तो बहुत आवाज़ उठती है कि बुकिश कैप्टनसी नहीं होनी चाहिए ऑन द ग्राउंड, ऑन द फील्ड। फैसल भाई, वो डिसीजंस नज़र आने चाहिए थे, तो कप्तान यार उस तरह नज़र नहीं आ रहा। अगेंस्ट जिम्बाब्वे आप 8 ओवर में लेकर आए हो सुफियान मुकीम। ये मेरा पॉइंट आपसे यही है ना कि बच्चे रिलैक्स हो गए ना, कि जीत गए सीरीज, जिम्बाब्वे तो है, हार जाओ। एक वो माइंडसेट नहीं नजर आया कि नहीं यार, हमें इन एनी के जीतना ही जीतना है। एक पाकिस्तान की T20, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 टीम पे जिससे सबसे ज्यादा मैचेस खेल लिए T20 के। ओके, 250 प्लस, ऐसा ही है, सही है। सेकंड पे इंडिया है, उसमें से विन भी हमारे सबसे ज्यादा ही है, जारी बात है, एज कम्पेयर टू 140 समथिंग विन है, 90 समथिंग का वो। हाँ, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम रही है हमारी T20 की। उसमें चलते ना कि यार हमें विनिंग स्ट्रीक लेके चलनी है अपनी। सलमान अली, ये जो एक माइंडसेट नजर आया ना कि यार लड़के रिलैक्स थे, इजी लिया हुआ था यार, कोई बात नहीं, हम सीरीज जीत गए ना। वो सामने भी तो देख लो, जिम्बाब्वे ने कैसी पक्की राइवलरी बना ली है पाकिस्तान से। वो तो एक मैच मारते हैं वो तो पूरा जान, अबे एक मैच वनडे में मारा, एक मैच T20 में मारा। पिछला मैच 57 रन्स पे ऑल आउट होने के बावजूद सिकंदर रजा दूसरे मैच के बाद बोल रहा है कि हमने पाकिस्तान को जाने से पहले एक मैच तो हराना ही हराना है। तो वहाँ ये नहीं देख रहे क्यों रिलैक्स हैं भाई, और आपको क्यों रिलैक्स हो? आपको तो चांस मिल रहा है,
आप रिलैक्स कैसे हो सकते हो? नहीं नहीं, सलमान अली आगा वाज वेरी लेजी और बहुत डिसअपॉइंट मैं किया आपको मुझे एक एग्जांपल देता हूँ। 10 ओवर में पाकिस्तान के थे 70 रन, बिल्कुल ऐसा है, 4 आउट, बिल्कुल ऐसा है, सही है। तो अगले 10 में 70 भी नहीं बने, नहीं बने। 132 आप बना सके। सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे हैं तो बस उन्होंने रन बॉल ही खेलना है, क्योंकि शुरू में 3 विकेटें गिर गई तो अब वो तेज़ नहीं खेल सकते। मतलब वो 32 बॉलों पे 40 भी नहीं हो सकते, 32 पे 32 ही होने। सही है, ये फॉल्ट है ना, यानी आपका यंग प्लेयर है। आप 70 रन आपने शुरू में 10 में बना लिए, 19 पे 3 होने के बावजूद, उसके बाद नेक्स्ट 10 में आप क्या बना रहे हो? 70 भी नहीं बना रहे। वो 70 बनाते 140 हो जाते। पिच ये 140 150 का ही था। नहीं चलो, हुनैन हम उस लेवल पे नहीं लेके जाते, क्योंकि जाहिर बात है बच्चे खेल रहे थे, यंगस्टर खेल रहे थे, टीम बना रहे हैं और सबको चांस दिया। आज साइम अयूब मेन प्लेयर नहीं खेला जो T20 के अंदर नजर इस वक्त जो पूरे स्क्वाड में नजर आ रहा था। साइम अयूब वाज नॉट देयर। तो देखो ना, साइम अयूब को बिठाने का क्या तुक है? चांस दिया ना, साहिब दूसरे बच्चों को चांस दिया ना, साहिब ज़्यादा फरहान साइम अयूब को कौन सा चांस तुमने दे दिया? साइम अयूब को भी तो तैयार कर रहे हो ना यार, तो उसके बल्ले के नीचे रन दो ना यार, उसके इससे तो मैं एग्री करता हूँ, रन तो बनने आने चाहिए, बल्ले के नीचे रन आने चाहिए। साइम अयूब को बिठा दिया कि बहुत बड़ी कुछ चीज है साइम, आप बिठाते। और दूसरे किसको बिठाया इन्होंने? नहीं, हारिस रऊफ खेला है? नहीं, हारिस रऊफ नहीं खेला। सही बिठाया हारिस रऊफ जैसे। सलमान अली और किसको बिठाया? इस स्क्वाड में जो थे ना वो तो सारे इरफान खान नियाजी, उसको बिठाने का तो नहीं बन रहा। वो बीच में फैसल अकरम को खिलाया इन्होंने। मेरा पॉइंट ये यार, आप वही ना, आपको जीत अपने अंदर रखनी है यार, कि मैं जीतूं। आप क्या रिलैक्स, कोई बात नहीं, सलमान साइम को बिठा दो कि बहुत बड़ा प्लेयर हो गया वो। अबे तुम तो देखो 4 मैचेस तो खेले उस लड़के ने, आपने बिठा दिया उसको। नहीं, T20 तो ज्यादा खेल चुका है ना, 25-26 खेल चुका है T20। मैं नॉट दैट 25-26 मैचेस कोई मैचेस होते हैं। खैर रन्स देखो ना उसमें कितने उसने अभी रन करना शुरू किए थे, आप ये कह सकते हो अभी रन करना शुरू किए थे उसने T20 में। शुरू के 23 में उसकी एक हाफ सेंचुरी भी नहीं है, अभी उसने रन करना शुरू किया, तो आप ये कह सकते हो कि यार अब उसको मौका देना चाहिए था, क्योंकि अब उसके रन आना शुरू हुए हैं फॉर्म में। उसके साथ दूसरा आप एक नया ट्राई कर लो। लेकिन इन्होंने चलो ये किया कि साइम लग रहा है अब जो है ये लोग सेटल डाउन हो चुके हैं साइम पे, तो इन्होंने नया पेयर दो आप उमर बिन यूसुफ और उनको खिलाया। लेकिन यार फैसल, आप रेगुलर क्रिकेट खेलते हो, डोमेस्टिक क्रिकेट भी आपकी जैसी तैसी भी अच्छी है, साइम नहीं भी खेल रहा, आप जिम्बाब्वे से मैच खेल रहे हो, उमर यूसुफ, साहिबजादा फरहान तो पता नहीं कितने साल डोमेस्टिक में हाईएस्ट स्कोरर है, सही ठीक है। फिर उमर यूसुफ आपका जो है इमर्जिंग टैलेंट, ठीक है, इतने टाइम से हम उसको जो है वो प्रेस कर रहे हैं, वो है। उसके बाद फिर वो उस्मान खान को हम UAE से छुड़वा के यहाँ पे लाए। आप मौके पे मौका सबको दिए जा रहे हो कि भाई अब ये बाबर रिजवान को बिठाया हमने, साइम सेटल हो गया, उसको बिठाया, फ़खर जमान नहीं है, इन सबको मौका मिला, इनको तो ग्रैब करना चाहिए ना अपॉर्चुनिटी। बात बड़ी गलत छेड़ दी। फ़खर जमान की आएंगे, उस पर भी आएंगे। जिम्बाब्वे और कोई बात करनी है तुम्हें? जिम्बाब्वे पे तो नहीं। अच्छा, अब मगर हमें साउथ अफ्रीका पे ही जाना है। सलमान अली आगा की कैप्टनसी यार, वो 132 रन चलो हो गए। ये टू अर्ली टू से एनीथिंग यार। अब हुनैन भाई अभी बहुत जल्दी फैसल 60 रन हो गए, सही है, जिम्बाब्वे के। उसके बाद वो उस बॉलर को ला रहा है जिसने पहले 5 विकेटें ली हुई थी 8वें ओवर में उसने उसको दिया है उसका स्पेल। मतलब खुद पहले बॉल करने आ गया सलमान अली आगा, जो अंदर डिसाइडेड था। ये पहले से उसने वही चीज करी, वही आए बाहर आए, अच्छा जी मैंने आपने करना होगा पहला चेंज, आप ऑफ स्पिनर हो, आप बॉल करोगे, जो उसने पिछले मैच में बॉल करी, जो पिछले मैच में किया, उन्होंने पूरा जो है ना वो स्क्रिप्ट वही लेके चले। वो अबे भाई अल्लाह के बंदे 137 स्कोर है, 60 हो चुके हैं, लाओ अपना मेन अटैकिंग बॉलर जिसने पिछले मैच में करा है सबको आउट, फैसल अकरम के साथ तुम उसको दे देते, खुद क्यों तुम बॉल करने के लिए आ गए? फैसल अकरम और सुफियान मुकीम दोनों को तुम्हें बॉल देना था, उन दोनों ने 4 ओवर में एक ने 17 दिए, एक ने 4 में 19 दिए, दोनों ने एक खिलाड़ी आउट किया। तो दे वर द मेन बॉलर्स, दे वर द यू नो। और अब्बास आफरीदी, जब आप देख रहे हो कि सामने से आपका जहादात और वो इतना पिट गए हैं, अब्बास आफरीदी इतना स्किलफुल ना बॉलर है यार, उसने बड़ा इंप्रेस किया। उन्होंने यहाँ तारीफ बनती है अब्बास आफरीदी की। भाई अब्बास आफरीदी बहुत अच्छा नजर आ रहा है। बोलो अब्बास आफरीदी मतलब पिछले 2 सीरीज़ में, जो अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सीरीज़ हुई थी और यहाँ पे जो सीरीज़ हुई जिम्बाब्वे में, इसमें पाकिस्तान का T20 में लीडर ऑफ द अटैक लगा है मुझे तो भाई। जब विकेट चाहिए उसने निकाल के दी। ओह यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये जो अब्बास आफरीदी द PSL बॉय, गुड बॉलर, वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है, जगह से कर रहा है और विकेट्स निकाल रहा है जब भी आ रहा है। लेकिन आपने अब्बास आफरीदी पे कोई बात करनी है, मैंने एक उसकी तारीफ करनी है। और जहादात खान की सिलेक्शन पे मुझे जो है ना वो डाउट हो रहा है, नहीं आकिब जावेद साहब ने हाथ दिखा दिया अपना। अच्छा, मैं नहीं, खैर अब्बास आफरीदी को प्रेस करते हुए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भाई इसको अब साउथ अफ्रीका सीरीज़ के अंदर भी मैच खिलाना है, लाजमी खिलाना है,
क्योंकि लड़का 11वें ओवर में भी आके नया बॉल का अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। हम यहाँ पे ये कर सकते थे, सलमान अली अगर चाहता तो, कि जब हसनैन और दोनों उन्होंने पहले ओवर में दोनों पिट गए थे, तो पहला चेंज है अब्बास को नया बॉल भी देख लेता। आप उसको वही स्क्रिप्ट के हिसाब से वही 12वें ओवर में आप उसको लेकर आए, तो वेरी पुअर कैप्टनसी सलमान अली आगा। इतनी बुरी की उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। नहीं बुरी उम्मीद, अबे यार अभी तुमने उसको पहला डेब्यू करा के T20 उसमें कैप्टन बना दिया तुमने अगले तीसरे मैच में, तो अभी आप अभी नहीं बोलो जिम्बाब्वे का भी आप रिजवान के अंडर कैप्टनसी करेगा इन साउथ अफ्रीका, कुछ ना कुछ सीखेगा। अभी आप अभी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है मेरे भाई, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आप खेल रहे हो भाई मैनेजमेंट की प्रॉब्लम यार, आपने बनाना नहीं चाहिए था ना कैप्टन, आपने क्यों बनाया? किसको बनाते? हारिस रऊफ को बना देते। हारिस रऊफ को आपको बड़ा कैप्टन बनाना ही था तो भाई रिजवान को ही कहते तू खेल भाई। खैर चलो हार गए, लंबी डिबेट है। कैप्टनसी का ऑप्शन आप जिसको भी बना लोगे डिबेटेबल है, कोई भी डिजर्विंग नहीं है। वही बात है ना, जब भी मैंने कहा कि हार गए रहने दो, आगे बढ़ो। मैंने कहा अभी इस पे कुछ तो बनता नहीं, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ माइंडसेट से सही नहीं उतरे हुए थे ग्राउंड में। और दूसरा आप हमेशा आप मसला ही हो गया कैप्टन उसको बना देते हो जिसकी अपनी जगह कंफर्म नहीं होती। हाँ। अब सलमान अली आगा जो अच्छा प्लेयर है, टेस्ट में अच्छा खेल रहा है, ODI में अच्छा खेल रहा है, T20 में उसकी स्ट्राइक रेट इतनी अच्छी अभी तक नहीं है कि वो T20 खेलना डिजर्व करता है। हम कह रहे हैं होना चाहिए पाकिस्तान के स्क्वाड में, जहाँ इतना आप देखो ना 19 पे 3, 20 पे 4 हो जाते हैं, तो एक प्लेयर आपको चाहिए जो कि एंकर कर सके, लेकिन फिर भी कैप्टन नहीं होना चाहिए। कैप्टन जो है वो कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो जैसे साइम अयूब है, जिसकी जगह अगर आपने कंफर्म कर दी है तो वो हो जाए कैप्टन। क्या ख्याल है माधवी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसका नाम लेने वाला था, मैंने कहा वो भी ये कहेंगे, वो भी नया था, उसका नाम तो मैं आप सवाल का जवाब। लेकिन फैसल भाई ये बताओ कि ये आपको जहादाद जो है पाकिस्तान के यंग लॉर्ड में, क्या कोई ऐसा लगता है डिजर्विंग कि उसको ये मौका दिया आकिब जावेद ने? जहादाद को तो साउथ अफ्रीका लेके भी नहीं जा रहे ना। मुझे सवाल का जवाब दे दो, फखर जमान को क्यों बिठाया? टू जो रीज़न दिया है वो, या जो असल रीज़न है वो? मैं दोनों रीज़न बताओ भाई। रीज़न जो दिया है उन्होंने दिया है टू रीगेन हिज फॉर्म एंड मैच फिटनेस। वो बाहर मैच फिटनेस, बाहर मैच के बाहर आएगी उसको। हाँ, रीगेन हिज फॉर्म एंड मैच फिटनेस, वो डोमेस्टिक खेल के मैच नहीं दिया उन्होंने। नहीं, वो शाहीन के लिए नहीं, वो ख़ास फखर जमान के लिए दिया है। और असल वजह ये है कि अभी तक मामला उनका हल नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूँ एक बहुत मतलब फ़खर जमान एक ऐसा बंदा है, वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा सा वो है, एक बार डिसीजन ले लेगा तो उस पर वो अटक जाएगा। उसने अगर डिसाइड कर लिया ना कि ये मुझसे मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, तो वो भाई बहुत शॉकिंगली रिटायर्ड होके और वो निकल जाएगा। मुझे ऐसा डाउट हो रहा है जो ये कर रहे हैं उसके साथ। शो कॉज हुआ है ना उसके साथ। आजा बैठ जाए। और आपको बता दें आज बहुत बड़ी ऑडियंस है हमारे साथ, बहुत बड़ी ऑडियंस है आज हमारे साथ, और काफ़ी लोग आज हमें देखने के लिए लाइव बैठे हुए, तो आप हमसे जुड़े रहेगा क्योंकि मज़ा बहुत आने वाला है आज। जी उरैन भाई कंटिन्यू। जितने लोग जुड़े हुए उतने ही लोग स्टूडियो में भी हैं। फखर जमान का जब ये इशू हुआ ना शो कॉज नोटिस वाला, उसके बाद एक इनकी मीटिंग हुई, उस पर किसी ने मीटिंग हुई या पता नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, फखर जमान से किसी ने सवाल किया बाबर आजम पे, तो वो खामोश रहा। उसने कहा मैं यहाँ कोई जवाब नहीं दे रहा, ताकि मतलब क्लियर हो रहा है मामला। मगर साहब आप देख लो, उसको फिर बिठा दिया, कोई तुक नहीं समझ। मैं लगा साउथ अफ्रीका सीरीज में खिलाएंगे, क्योंकि ये प्लान कर रहे होंगे, अब इनकी इतनी विजन होगा कि यार हम इसको साउथ चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाना है हमने, तो हम साउथ अफ्रीका में खिला दें। लेकिन ये सोचते ही नहीं है आगे का कि भाई हम आगे का तो सोच रहे हैं, वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं ना। उमैर यूसुफ जो अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेला है, वो साउथ अफ्रीका के T20 स्क्वाड में शामिल है। उमैर बिन यूसुफ जो है वो तो सही है, लेकिन आप चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान को खिलाओगे ना। मैं ये पूछ रहा हूँ, मतलब इस वक्त राइट नाउ वही जगह खा रहा है ना फखर जमान की, उमैर यूसुफ ने उसकी जगह खेल रहा है। किसमें? उमैर T20 में। साइम अयूब भी तो खा रहा है उसकी जगह, कोई सारे खाएंगे भाई जी उसकी जगह। फखर जमान है यार, वो तुम उमैर बिन यूसुफ के टक्कर पर रख रहे हो उसको। साइम अयूब भी उसकी जगह नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं एक वो कर रहा हूँ कि उमैर यूसुफ का कोई डोमेस्टिक को रिकॉर्ड है, कुछ मालूम है, कुछ नाम सुना है। आप उमैर बिन यूसुफ पे स्पेसिफिकली क्यों टारगेट कर रहे हो? तो साहिबजादा फरहान भी हो सकता है, क्योंकि राइट नाउ जो हमारी टीम सिलेक्ट हुई है उसमें साहिबजादा फरहान नहीं है ना यार। मैं बात कर रहा हूँ जो T20 के अंदर अभी आपका स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसके अंदर फखर जमान नहीं है, ना वनडे में ना T20 में। अभी हम T20 की बात कर रहे हैं। T20 के अंदर आपने उमैर यूसुफ को लिया है। उमैर यूसुफ की क्या डोमेस्टिक के अंदर, उमैर यूसुफ की क्या PSL के अंदर, उमैर यूसुफ की क्या जिम्बाब्वे के अंदर,
कोई एक परफॉर्मेंस आई है या आपने सुना है नहीं सुना? बात ही गलत कर रहे हो तुम। सेलेक्ट करो साइम अयूब को, तुम सेलेक्ट करो तैयब ताहिर को, ये तुमने निकाली ना। उस्मान खान आएगा ना वन डाउन, तुम बाबर और T20 की बात कर रहे हो ना, तो बाबर और रिजवान को ओपन कराओगे? साइम अगर हुआ बाबर, अभी दिमाग इसमें डालो, साइम अयूब को वन डाउन लेके आओगे तुम, तो फखर जमान की जगह तुम किसको खिलाओगे? आपने तुम बात ही नाम ही ले सकते, तुम उमैन बिन यूसुफ का नाम गलत ले रहे हो भाई, उसका नाम ही नहीं बनता, वो तो किसी खाते में नहीं है भाई, स्क्वाड में होना चाहिए। और उसकी तुम पास्ट परफॉर्मेंसेस का पूछ रहे हो, उसने अभी तो वो खेलना शुरू किया उसने, तो उस पर तुम क्या सवाल करोगे? एक नाम होता है ना, लाइक साइम अयूब आने से पहले ही वाज अ नेम इन डोमेस्टिक सर्किट, ठीक है ना, एक उसकी परफॉर्मेंस थी, उसकी बेसिस के ऊपर उसका नाम था। सुफियान मुकीम, आप उसका बहुत नाम लेते थे जब उसने डेब्यू भी नहीं करा था। क्यों नाम लेते थे? क्योंकि आप डोमेस्टिक में उसके बारे में सुन रहे थे। माय पॉइंट इज दिस कि क्या इसका जो आपने स्क्वाड अनाउंस किया, मैं अभी प्लेइंग 11 पे जा नहीं रहा, मैं इसलिए उमैर यूसुफ का नाम ले रहा हूं कि इस स्क्वाड के अंदर आपने एक उमैर यूसुफ जो अभी रिसेंट खेल भी रहा है, उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, आपने उसको सिलेक्ट किया, नए टैलेंट को जिसका कोई अभी नजर नहीं आ रहा, और फखर जमान को नहीं करा। क्या मैं इसलिए उसका नाम ले रहा हूं। क्या उमैर ओडीआई स्क्वाड में है साउथ अफ्रीका के लिए? नहीं होगा ना, उमैर यूसुफ ओडीआई स्क्वाड में नहीं है। तो मेरा सही है, T20 में। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया कि फखर को कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, वो किसी भी कोई भी प्लेयर उसकी जगह पे नहीं उसको एडजस्ट हो सकता। उमैर बिन यूसुफ का नाम लो, वो तो किसी खाते में नहीं आ रहा। मैं बात कर रहा हूँ जिस अगर साइम भी हो या दूसरा भी उस्मान खान भी हो, उन सबके ऊपर प्रेफर होना चाहिए फखर जमान। सबके ऊपर उस्मान खान, साइम अयूब, तैयब ताहिर, इधर एक और नाम है इरफान खान नियाजी, इन सबके ऊपर प्रेफर होना चाहिए था फखर जमान। सही है। क्यों? क्योंकि आप विजन रखोगे कि यार मैंने चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान को तैयार करना है, आप उसको मैच ही नहीं दे के दे रहे और आप उसको चैंपियंस ट्रॉफी लाके सामने रखो, या तो उससे तो परफॉर्मेंस नहीं हुई। ये मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार। नहीं, सही है, आपका पॉइंट अपनी जगह पे वैलिड है। तो नैन भाई, ये T20 का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, और वनडे पे भी बताओ ना, वनडे में भी क्या है? वनडे के अंदर जो है आपका बाबर आजम T20 में दोबारा आ गए। आकिब जावेद तो अगेंस्ट नहीं थे बाबर आजम के T20 से। नहीं, उन्होंने रेस्ट दिया था ना बेसिकली, उस वक्त तो नए बच्चों को ट्राई किया था। बाबर आजम सब स्क्वाड में, तीनों स्क्वाड में, इन T20, इन ODI और इन टेस्ट। ऑब्वियसली नसीम शाह टेस्ट में भी हैं, T20 में भी हैं, और शाहीन सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में नहीं वापस आए अभी तक। तो यानी पहला मौका होगा कि बाबर खेल रहे हैं और शाहीन ड्रॉप है, वरना दोनों को साथ ड्रॉप किया जा रहा था। नहीं, मगर उसका रीज़न बड़ा वैलिड दिया ना उन लोगों ने। वो कह रहे हैं कि भाई शाहीन को इसलिए बिठाया गया है क्योंकि हमारा टारगेट राइट नाउ चैंपियंस ट्रॉफी है, तो हम वनडे सीरीज को जो है ना वो टारगेट रख रहे हैं। यार क्या हो गया? किसने बोला है भाई? ये किसने बोल दिया रीजन? ये किसने दिया रीजन? जो सिलेक्टर्स हैं, जो सिलेक्शन कमेटी ने बयान दिया, उनसे पूछा गया कि भाई शाहीन क्यों नहीं है टीम में, तो उन्होंने कहा बिकॉज आवर टारगेट इज, आकिब जावेद ने ये बात कही है, हमारा टारगेट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, और हम चाह रहे हैं कि शाहीन की फिटनेस और वो वाइट बॉल के लिए पूरा 100% वो तैयार रहे, इसलिए उसको रेस्ट दिया। हाँ, तो फिटनेस वजह है ना उसकी, वो फुल फिटनेस में नहीं है। फखर जमान को तुमने रीजन बताया ना? मैंने नहीं बताया, उसने बताया। हाँ, हुनैन जावेद ने क्या बोला उस वक्त? आकिब जावेद ने, मेरा ख्याल उसके ऊपर तो उसने कोई कमेंट नहीं करा आकिब जावेद के ऊपर। वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी नहीं, फखर जमान पे हम करो, हम पर्सनल फड्डा लेके बैठे हैं, वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी नहीं कर रहे होगा, मगर शाहीन शाह अफरीदी का ये रीजन दिया उन्होंने। शाहीन शाह अफरीदी भाई, आपने उसको 2022 के बाद कब अच्छी बॉल करते हुए देखा है? वर्ल्ड कप में जो वो फोर्स्ड वापस लाया गया कि यार तुम हमारे मेन बॉलर हो, उसको इंजरी के बावजूद खिलाया गया, उसके बावजूद उसने वो वहाँ पे जो बॉलिंग कर दी, बस वही उसकी आखिरी बॉलिंग थी, उसके बाद उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की। तो अभी रीज़न सब यही दे रहे हैं कि शाहीन अफरीदी जो है वो 40s की एवरेज से तो यार बॉलिंग कर रहा है वो, तो उसको तो होना ही नहीं चाहिए टीम में, उसको तो बिल्कुल सही ड्रॉप किया है। सही है। अब तुम साउथ अफ्रीका वाला स्क्वाड तो बताओ क्या है ODI और T20 का? अच्छा जी, मैं तुम्हें पूरा स्क्वाड बता दूं। जो T20 के अंदर स्क्वाड अनाउंस हुआ है, दैट इज मोहम्मद रिजवान इज द कैप्टन, बाबर आजम, इरफान खान इज देयर। T20 मत जाओ, ODI पे जाओ। T20 तुम बता चुके, ODI और टेस्ट बताओ। नहीं, मैं सिर्फ इसके अंदर आप सारे नाम नहीं है, मैंने सारे नाम नहीं बताया ना, मैं ऊपर के आपको टॉप 4 बता दूं ना। चैंपियंस ट्रॉफी रखा है, ODI है चैंपियंस ट्रॉफी, उस पे प्रेफर करो ना। वो क्या, उस पे क्या करा रहे हैं ये लोग? तुम अच्छा जी, अगर ODI स्क्वाड के ऊपर आ जाए, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक इज देयर, बाबर आजम इज देयर, इरफान खान वापस आ गया, साइम अयूब और तैयब ताहिर और उस्मान खान। तैयब ताहिर, उस्मान खान, साइम अयूब, उस्मान खान इज देयर इन ODI स्क्वाड एज वेल। ODI के अंदर तो खेलेगा ना वो प्लेइंग 11 के। ऑलराउंडर्स में सलमान अली आगा और कामरान गुलाम को उन्होंने रखा है। कामरान गुलाम ऑलराउंडर में आ रहा है, उससे बॉलिंग कराई है अभी तक इन्होंने? वैसे तो बैट्समैन नहीं है, उसको ऑलराउंडर्स में पता नहीं। नवाज वाली करता है ना फिंग, या हाँ, नवाज वाली करता है ना, राइट लेफ्ट लेफ्ट आर्म, स्लो लेफ्ट आर्म। बैट्समैन राइटी है, बॉलर लेफ्टी है। बॉलर्स के अंदर अगर हम आ जाएं, ODI स्क्वाड के अंदर अबरार इज देयर, हारिस रऊफ, हसनैन इज देयर, और नसीम और शाहीन।
तो 1 2 3 4 फास्ट बॉलर हैं और 2 रेगुलर स्पिनर अबरार अहमद एंड सुफियान मुकीम। तो ये 4 फास्ट बॉलर तो सबको ही पता था कि होंगे ही होंगे। अब्बास आफरीदी को तुम क्या कहते हो कि ओडीआई के अंदर चांस नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए अब्बास आफरीदी को। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेशन होती है ना। अब आप टेस्ट पे जाएं जरा, टेस्ट में एक नया नाम है। अच्छा जी, अब अगर हम आ जाएं टेस्ट स्क्वाड के ऊपर जो पाकिस्तान की है, शान मसूद कैप्टन विल बी बैक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, ये टॉप 3 हो गए। हसीबुल्लाह खान को टेस्ट स्क्वाड में डाला गया है। मोहम्मद रिजवान एंड साइम अयूब एंड सऊद शकील इज़ बैक। तो सऊद शकील और शान मसूद एंड हसीबुल्लाह खान विल बी बैक। बाकी आपके साइम अयूब और बाबर आजम एंड रिजवान वही रहेंगे अब्दुल्ला शफीक के साथ। ऑलराउंडर्स में हम आ जाएँ तो आमिर जमाल, सलमान अली आगा एंड कामरान गुलाम, ये आ गए आपके ऑलराउंडर्स के अंदर। आमिर जमाल को ओडीआई में नहीं रखा उन्होंने यार। इन्होंने टेस्ट टीम में 5 फास्ट बॉलर्स रखे हैं आमिर जमाल को मिला के, वो ऑलराउंडर में डाला हुआ उसको। आमिर जमाल एक हो गए, उसके बाद आप दूसरे फास्ट बॉलर्स देखें टेस्ट टीम में नसीम शाह। अच्छा जी, जो टेस्ट बॉलर्स हुए हैं ये हैं सुनने वाले ना नाम इसके अंदर जो आएंगे। खुर्रम शहजाद इज़ मेकिंग अ कम बैक, मीर हमजा इज़ देयर, नसीम शाह इज़ देयर और एक स्पिनर नुमान अली इज़ देयर। एक फास्ट बॉलर जो कि कहीं वादियों में खो गए थे, उनकी वापसी हुई है, जिनको मिलाया जा रहा था मोहम्मद आसिफ के साथ और कहा जा रहा था कि बहुत अच्छा कंट्रोल है इनका बॉल के ऊपर। अगर कुछ लोग नहीं पहचाने तो मैं नाम बता दूं, मोहम्मद अब्बास इज़ बैक इनटू पाकिस्तान स्क्वाड। सही है, बहुत पहले वापस आ जाना चाहिए था, बहुत पहले वापस आना चाहिए था। आई होप कि अपने कंधे पे, अपने मसल्स पे, अपनी फिटनेस पे काम करके आए हो और अपनी पेस थोड़ी सी बढ़ा कर आए हो। फरमाइए। आपने कहा ना बहुत पहले आ जाते हैं, मैंने कहा अब देर कर दी सनम आते आते हैं, ये बहुत देर कर दी उन्होंने लेके यार। हुनैन भाई 2021 में लास्ट खेला ये टेस्ट मैच, और आप जब साउथ अफ्रीका गए थे ना लास्ट 2018-19 में, तब ये था टीम में अब्बास। उसके बाद आप 3 साल से भूले हुए थे कि एस नाम का भी कोई प्लेयर है हमारे पास। बिल्कुल उसकी 1-2 परफॉर्मेंसेज कुछ खास नहीं थी, पेस डाउन हो रही थी, लेकिन आपको टेस्ट क्रिकेट में जो एक लाइन पे मुसलसल स्टॉक बॉल करने वाला मुसलसल जो बॉलर चाहिए, ये वो है। इसको हटाया क्यों था, ड्रॉप क्यों किया था? वही पेस कम हो रही थी। पेस कैसे वापस आ जाएगी इस उम्र में? अब वापस बनाए हो, फिटनेस करके आए हो। थोड़ी आ जाएगी। तुम नहीं बना रहे मसल्स, तुम्हारे भी तो मसल्स बन रहे हैं। सुने आप, मैं चाहता हूँ कि हम जो है ना माज भाई की कुट मारें। उसकी वजह क्या है आप जान सकते हैं? ताकत का मुजाहरा करेंगे आप? मैं सवाल नहीं, आप उस पर बताएंगे सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। जब भी थोड़े दिन पहले क्या हुआ था कि आकिब जावेद जब आए इन्होंने फ़खर जमान को बिठाया था, तो इन्होंने कहा था कि हो सकता है कुछ चेंज आया हो, स्टैंड ले रहे हो। हाँ, ये बात कर रहे हो। हमने कहा था ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कोई ऐसा नहीं है, ये सारे सिर्फ पर्सनल फड्डे पे चल रहे हैं। आपके सामने एग्जाम्पल आ गई। क्या? टेस्ट क्रिकेट पे खेलने जा रहे हो मेरी जान तुम। हाँ। टेस्ट क्रिकेट में तुमने मोहम्मद अब्बास को वापस ले गए, अब्बास आफरीदी को ट्राई नहीं कर रहे आप कहते हैं ना नई जनरेशन को ऊपर तैयार नहीं कर रहे आप पुराने खापड़ा लेके आ रहे हो, करो तैयार करो। आप नुमान अली को लेके आ गए, नया बच्चा नहीं लेके जा रहे आप, इसमें सुफियान मुकीम नहीं डाला आपने। ओडीआई स्क्वाड में है। टेस्ट की बात वही देखो, जायसवाल वाली बात। जायसवाल बच्चा बहुत अच्छा है, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में टाइम ज़्यादा दे रहा है। यहाँ ये T20 और ODI में रगड़ के और टेस्ट में ला के किसको वही खापड़ा लेके आ रहे हैं। तो तुम कह रहे हो कि टेस्ट में नए लड़के डाल देते? डाले यार, किसके साथ डालते? अब तुम सोचो, मैं मोहम्मद अब्बास की जगह मैं अगर अब्बास आफरीदी ले आऊँगा यहाँ पे और शाइन को जरूर बता दो, मगर एक सीनियर के साथ खेलेंगे तो एक इम्प्रूवमेंट आएगी ना बच्चे में। मगर अब्बास आफरीदी खुद इतना कैपेबल भी तो हो कि वो 5 दिन की क्रिकेट खेले, जब वो स्पेशलिस्ट वाइट बॉल का बना हुआ है, जब वो खेल T20 नहीं, वो वेरिएशन वाला बॉलर है, वो ओडीआई वाइट बॉल से ऊपर। टेस्ट क्रिकेट का बॉलर भी तो एक डिफरेंट उसका होता है ना। इस वक्त उसको ले आओ, मोहम्मद अली को ले आओ। पिछले 5 साल में मोहम्मद अब्बास से, या पिछले 8 साल की अगर हम बात करें, मोहम्मद अब्बास से बड़ा टेस्ट बॉलर पाकिस्तान के पास नहीं आया। मगर उसको ड्रॉप किया था बिकॉज ऑफ स्पेस। वो एक बात अलग हो गई। फ़खर जमान की तो बात होगी, उसको तो निकाला गया, ठीक है, किसी वजह से निकाला गया। जो दूसरा सबसे बड़ा सरप्राइज ओमिशन है इस टीम में, वो है साजिद अली, जिसको नहीं लिया उन्होंने। नुमान अली को लेके गए, साजिद खान को लेके, साजिद खान बिकॉज ऑफ द साउथ अफ्रीका पिचेस ऑफ स्पिनर इतना कामयाब नहीं हो, लेफ्टी को लेके गए वो। मेरी कुट की बात तो जाओ, उसको मारो नहीं मारो। नहीं मारो। मतलब आप ये देखो कल से बिज्जती होने वाली है, ठीक है? बिज्जती है तो तुम फौरन वहां कूद गए। नहीं, बिज्जती तो फिर जरूरी मेंबर है ना बिज्जती के लिए। जहाँ बिज्जती होगी वहाँ माज भाई चाहिए होंगे आपको। बिज्जती भाई, बेइज्जती आज हमारी हो गई बेइज्जती, कल किसी और की। नहीं, हमारी बेइज्जती को बेइज्जती नहीं है। फजूल की बात नहीं करो, बच्चे खेल लेते ये नहीं हारे क्या?
इंडिया वाले नहीं हारे क्या अभी जिम्बाब्वे से? बच्चों की हार को भी आप एक्सेप्ट तो करेंगे ना, हार गए यार, नहीं हारना चाहिए था। नहीं पता अगले के वहाँ चने बेचने आए थे, खेलने आए थे ना, ओडीआई भी एक हारे हो, एक T20 हार गए यार। तो उसमें भी बच्चे खेल रहे थे। जिम्बाब्वे आपसे राइवलरी बना के रखा है, आप जो है ये काम कर रहे हो यार। तो हम बारिश पे नहीं हारे, हाँ डकवर्थ उस पर उसको हार थोड़ी कहते हैं। अरे नहीं, 80 रन से आप हारे हो, बहुत देखो दूर थे हम यार। न्यूजीलैंड से जीते थे डीएल मेथड पे, उसको जीत कहते हैं। क्योंकि हम जिस पे हारे थे उसको हम, इसको हार नहीं वो कहते। हार निकलाएगी, वो हार सही है, मैं निकलाएगी। समझ गया आपका उसूल, मैं समझ गया बिल्कुल। समझ गए ना आप? अच्छा जी आ जाओ, अगर बात कर लें, अच्छा एक और बच्चों का भी मैच है कल, वो भी बता दो। कल 2 सेमीफाइनल हो रहे हैं एक साथ अंडर 19 एशिया कप के। पाकिस्तान का मैच है बंगालियों से और श्रीलंका का मैच है इंडिया से, तो वहाँ भी पता चलेगा बच्चे क्या करते हैं, तो वो भी कल। अच्छा एक और वापस मैं तुम्हें पाकिस्तानी स्क्वाड पे ले आऊँ। हाँ ले आओ। नुमान अली और साजिद खान में से आपने विकेट्स की बात सही की, यही रीज़न लग रहा है कि फास्ट बॉलर्स आपने ज़्यादा कर दिए, स्पिनर आपने एक कर दिए। चूज़ करना होगा तो आप एक्सपीरियंस पे जाओगे, नुमान अली को ही चूज़ करोगे, ठीक है, सही है, ये बात समझ आती है। लेकिन साजिद खान जो एक फ्लेवर आपकी टीम में लाया था, ठीक है ना, एक फाइटिंग स्पिरिट लाया था, वो आप मिस करोगे। दूसरा लोअर डाउन द ऑर्डर जो उसकी बैटिंग का जो स्पार्क था ना, जो उसने बैटिंग की थी, अटैकिंग बैटिंग की थी। और साउथ अफ्रीका में तो होता ही यही है ना कि आप 150 पे 8 आउट हुए हुए होते हो, और नीचे टेल एंडर आके बैटिंग करता है। तो वो चीज़ भी इन्होंने कंसिडर नहीं की कि एटलीस्ट स्क्वाड में तो होना चाहिए था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बहुत अच्छा किया इस दफ़ा, हसीबुल्ला को डाल दिया, वो वाला एक वो भी था। लेकिन हसीबुल्ला खेलेगा कैसे जब तक रिजवान इंजर्ड नहीं होगा? उसकी जगह तो बनेगी नहीं। सही है, सेकंड विकेट कीपर चॉइस। हाँ, अगर नुमान को पहले मैच में विकेट्स नहीं मिली तो फिर आप साजिद खान पे जाते ना, अगर वो नहीं उन्होंने भाई, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने बड़े आसानी से कह दिया कि एक्सपीरियंस को जो है ना प्रेफर करा। नुमान अली एंड साजिद खान दोनों को साथ रख रहे हैं, किसी एक को सिलेक्ट करना होता, आप किसको सिलेक्ट करते? आप नुमान अली को सिलेक्ट करते? किसी एक को सिलेक्ट करना होता तो मैं नुमान को ही सिलेक्ट करता, क्योंकि नुमान की बैटिंग भी अच्छी है यार, ऐसा नहीं है कि उसकी साजिद खान की बैटिंग अच्छी नहीं है, नुमान की बैटिंग बुरी नहीं है। बट यार उसका जो टर्न, उसका जो ड्रिफ्ट, जो एक पिच से बाउंस साजिद खान को मिलता है ना। नुमान भाई इज अ वेरी एक नॉर्मल एक स्पिनर है जो कि अपने तजर्बे से बॉल करते हैं। साजिद खान की बॉल में जरा डिफरेंट चीज है। नहीं आप गलत देखो, बात समझो। साजिद खान को जो एडवांटेज था ना, वो एडवांटेज था पिच का, यहाँ का। सही है। नुमान भाई को जो एडवांटेज है ना, वो वेरिएशन का है, वो पेस से भी बीट करते हैं, वो पिच सेकेंडरी हो जाती है यहाँ पे, क्योंकि हाथ में जहाँ तजर्बा आ जाए सामने, यहाँ तजर्बा वो अब कराएंगे वेरिएशन से बॉल। आपने ये सोचना है कि साउथ अफ्रीका में पिच ऐसी होगी स्पिनर को मदद नहीं मिल रही। सही है। अब किसको लोगे, साजिद खान को या नुमान अली को? तो नुमान अली को, नुमान अली को लोगे, पे इस वजह से उसको लिया। तो ये बात है जी, इसलिए उन्होंने मैंने बता दिया। जीटी पे ना जाओ, आ जाओ, जीटी पे एंड पे जाना, क्योंकि उसके बाद एंड करेंगे शो। तो फिर अभी कहाँ जा रहे हो? मेरा सवाल है आपसे, चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी, आए हाय आए हाय हाय। जय शाह ने कह दिया है कि भाई हम ये लिख के नहीं दे रहे और हम नहीं मान रहे कि हम क्यों दें कि पाकिस्तान का भी हाइब्रिड मॉडल होगा, जब हमारे मुल्क में कोई थ्रेट ही नहीं है। वाह, ओह क्या बात है। हमारी यहाँ सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, जगह जगह पे बाथरूम बने हुए हैं। इंडिया में सिक्योरिटी बहुत है टाइट, क्योंकि वहां पे हर जगह है बाथरूम मेरे भाई। अच्छा, और कुछ? बस ये उन्होंने दिए थे, उन्होंने कहा और कोई जवाब नहीं है। आज मैं इनको कह रहा था और कुछ। आज मीटिंग होनी थी, उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी। इस वीकेंड कह रहे हैं जवाब आ जाएगा। पैसा बोलता है भाई, पैसा बोलता है यार। ये तो सीधा सीधा बदमाशी है ना कि यार नहीं हम नहीं लिख के दे रहे लेटर। यही बात मेरे ख्याल से हमारी 2 दिन पहले हुई थी कि वो इसलिए नहीं लिख के दे रहे कि वो कह रहे हैं ये तो हम मान लेंगे कि हमारा मुल्क सेफ नहीं है। भाई सिंपल सा एक क्राइटेरिया है ना। अब आप बोल रहे हो हाइब्रिड होगा, जो 21 में MOU आपने साइन किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान में होगी तो आपने साइन किया हम भेजेंगे टीम। ज़बान से नहीं बोला लेकिन साइन कर दिया। अब आप 100 दिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी से आके बोल रहे हो कि हम टीम नहीं भेजेंगे। फिर आप हमेशा से अपनी ब्लाइंड टीम भेजते थे, अपनी कबड्डी टीम भेजते थे। इस दफ़ा उस अपनी बात को कवर करने के लिए आपने ब्लाइंड टीम भी नहीं भेजी। एग्जैक्टली। अब सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को कवर करने के लिए बेचारे जो नाबीना लोग हैं जो है ना आके खेलते हैं, आपने उनको मना कर दिया, कबड्डी को मना कर दिया, ताकि ये नजर आए कि देखो हम तो हर जगह मना कर रहे हैं। इससे पहले आज तक कभी ऐसा नहीं करा। यानी आपके लिए इंपॉर्टेंट सिटीजन कौन है? मतलब आपकी मेंस क्रिकेट टीम, क्योंकि वो ज़्यादा उसको आई बॉल्स मिलती हैं, व्यूअरशिप मिलती है, और आपका ब्लाइंड जो बंदा है वो आपका लेसर सिटीजन है। इसका मतलब क्या है? उसका सेफ्टी में कंसर्न सेफ्टी किसके लिए होगी? विराट कोहली के लिए होगी या कोई ब्लाइंड बंदा जो होगा उसके लिए होगी? हुनैन भाई उस पर हाइब्रिड मॉडल पे नहीं गए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उन पर कोई पेनल्टी लगी है। इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम पे पेनल्टी लगी है कि इन्होंने जो ये नहीं गए ना खेले, उन पर कोई ऑब्जेक्शन हुआ है। अच्छा, BCCI के अंडर नहीं आते वो लोग।
नहीं वो अलग नहीं, एसोसिएशन, वो अलग association है ना, एसोसिएशन है। तो उन पे पेनल्टी लगी है जो कि जिस तरह इन पे भी लगनी चाहिए, जो ये बात कर रहे हैं एग्जैक्टली उनके साथ भी यही हुआ। उन पे कोई पेनल्टी लगी, मैंने न्यूज़ में देखा था, कोई अगर यहाँ पे बैठा कोई बताएगा क्या पेनल्टी लगी है इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट पे, उन पे कोई पेनल्टी मारी है उन्होंने। लेकिन इन पे कोई भी एक तो इन पे पेनल्टी लगेगी नहीं, और लग जाए तो वो कोई इनको बिल्कुल पीनट्स होगी, इनको मेरा कोई पॉइंट है यार, पेनल्टी 100 रुपये 10 रुपये की बात है, आपने आप मारो ना इंडिया पे भी कि नहीं आ रहे ना, क्यों जा रहे हो आप? मैं यही कह रहा हूँ, लगेगी नहीं, क्योंकि जाहिर वही अभी आपने कहा ना, पैसा बोलता है भाई। आईसीसी का 80% शेयर इंडिया का ही है, तो वो जो वो कहेगा वही होगा। ब्रॉडकास्टर कह रहा है कि मुझे इंडिया और पाकिस्तान का मैच चाहिए, अब जवाब दो। ये थोड़ी कह रहा है कि मुझे पाकिस्तान में चाहिए या दुबई में चाहिए, बस मुझे चाहिए पाकिस्तान इंडिया का मैच तो चाहिए। इंडिया को भी चाहिए, ये मानते हो? इंडिया को भी चाहिए वो मैच, चाहिए हाँ इंडिया को भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ये तो इंडिया का। स्टैंड ले सकते हैं ना कि भाई हाइब्रिड तो हम एक्सेप्ट करें, तो हमारा हाइब्रिड स्टैंड एक्सेप्ट करो, अदरवाइज हम इंडिया से खेल ही नहीं दे। हम तो चैंपियन ट्रॉफी करा रहे हैं, आप इंडिया की अपनी चॉइस है, आईना है, चैंपियन ट्रॉफी आप दे दो हमें, हम तो करा रहे हैं। अब यहाँ पे रोल प्ले आईसीसी का आएगा ना कि वो बोलेगा बीसीसीआई को, मान लो अब इसमें ऑब्जेक्शन किया है आईसीसी। आज तुमने देखा है आज आईसीसी के कमरे में कौन घुसा है? तुमने देखा नहीं? जय शाह के साथ कोई नहीं देखा। जय शाह के साथ तो पता नहीं अब कौन कौन घुसेगा। विराट कोहली भी मिलने के लिए जाएंगे, बहुत अच्छे लगते हैं दोनों एक दूसरे को, मगर वो बात अलग है। मगर आईसीसी की बिल्डिंग के अंदर आज जय शाह का जो स्वागत हुआ है ना भाई, तो भूल जाओ वो सुहाने ख्वाब के ये हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, स्टैंड लेना चाहिए और ये करना चाहिए। कोई स्टैंड में सब बढ़ गया, सब तेल हो गया। बल्कि आज तो पहली दफा सही कमरे में घुसे होंगे। वहां बैठे गए, उनके तिलक लगाए गए, उनको फूल दिए गए और क्या उनका स्वागत हो रहा है, क्या वो स्पीच दे रहे हैं। वैसे तो वो अकेले जा रहे हैं, पीछे उनके लोग चलते हुए आ रहे हैं। अब कौन कौन उनके साथ कमरे में जाएगा ये तो मालूम नहीं। और एक्स चेयरमैन ने क्या कहा है? एक्स चेयरमैन ने तो बड़े धमाके किए मेरे हिसाब से। बाकले साहब ने जो है ना वो सबसे पहला बॉम्ब तो ये मारा, उन्होंने कहा कि जो आईसीसी का पूरा स्केड्यूल चल रहा है वो इट्स इन अ कंप्लीट मेस, जो उनके वर्ड्स हैं कि इतनी वाइट बॉल क्रिकेट और इतनी क्रिकेट जो है ना वो मिल रही नज़र आ रही है कि बहुत होता। और कोई एक आध बात उन्होंने और भी ऐड की, अगर आपको याद हो तो। नहीं मुझे नहीं, मैं बता रहा हूँ। हाँ अच्छा जी, फैसल भाई आपको बता रहे हैं कि वो और कौन सी बात है। तो फिलहाल मुबारक हो जय शाह को। और अब तो भाई अड भी अपनी होगी और चट भी अपनी होगी और पट भी अपनी होगी, तो हर बात अपनी मनवाई जाएगी। गए जी, और उन्होंने कमरे में जाके पहले उनके लिए सीट ऊंची वाली ली है या नीचे वाली दी है? अब ये तो टीम इंडिया के खिलाड़ी बताएंगे कौन सी सीट। अच्छा वो सीट पे बैठते पैर जमीन पे लग जाते हैं उनके। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है कि जब जय शाह बैठता है कुर्सी की गोदी में तो क्या उसके पाँव जमीन पे लग पाते हैं? बहुत खतरनाक एनालिसिस हो रहा है आज। उरेन भाई बताओ जल्दी, फिर हम आगे चलें। आपने बता दिया, हमने ही बता दिया, पैसा बोलता है भाई, तो हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि पाकिस्तान स्टैंड। ये तो बिल्कुल अच्छी बात बोली है बाकले ने। अगर आपने पाकिस्तान से नहीं खेलना तो फिर वर्ल्ड कप में नहीं खेलो ना, फिर इसमें आपको सेमीफाइनल में भी अगर आप पहुंच जाओ तो आप मना कर दो हम नहीं खेल रहे, वॉक ओवर दे दो फिर उनको, तो वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन यार माइट इज़ राइट वाला खेल है, और क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा है। क्रिकेट में तो बाकी मुल्कों तक क्रिकेट पहुँचने ही नहीं दिए इंडिया ने। जो आप देख रहे हो क्रिकेट का हाल, वो इसी वजह से है कि सिर्फ क्रिकेट अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में रह गई है। बाकी सारे जो है ना वो समझो वो उनके हाफ सिटीजन्स कह लो क्रिकेटिंग वर्ल्ड के। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनका ही बुरा हाल हो गया, तो नए मुल्कों में क्रिकेट कहाँ जाएगी। खैर जबरदस्त बात की है बार्कले साहब। सवाल मेरा ये वाली पिक्चर क्यों लगाई उन्होंने, ये क्या वजह है इसकी? सांप बनाया हुआ है ना इन्होंने, ये इन दोनों को क्यों दिखाया? कौन दो है? दूसरी स्टेटमेंट में क्या स्टॉइनिस इसकी बात कर रहे हैं और गुरबाज, क्योंकि ये फड्डा हुआ था ना लास्ट इनके T20 मैच में, स्टॉइनिस और किसी गुरबाज का हुआ था। ये कोई वजह से लगाई है? नहीं आई डोंट नो। अच्छा, ये शायद जय शाह की वजह से लगाई है कि अब जय शाह आ गए। नहीं, ये दूसरा पढ़ो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, उसमें कुछ लिखा हुआ है, इस वजह से कह रहा हूँ मैं। पुनीत राय कह रहे हैं अप्रूव हो गया हाइब्रिड मॉडल एज पर क्रिक इन्फो। और पुनीत मेरे दोस्त ने बस सलाम भी किया था, वालेकुम अस्सलाम। पुनीत भैया, मगर आप ये बताओ कि अगर पीसीबी अटक गया इसी बात पे, और जो बार्कले साहब ने कहा है कि इफ यू डोंट वांट टू प्ले देम, अगर इफ यू आर मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देन डोंट प्ले देम इन अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, लूज योर प्लेस ओवर देयर, प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल्स। बड़ी सच्ची और खरी बात है। वहां तो आप बोलोगे हाँ सही है ना। दूसरी बात क्या थी? कुछ और थी वो के बारे में। उन्हें माज भाई ये बात समझो ना, सबको पता आ रहा है, सब इस वक्त आंखों में पट्टी बांधे हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको पाकिस्तान से खेलना है,
पाकिस्तान से खेले बगैर उनको सांस नहीं आएगा, सही क्योंकि है। आपने खुद ही बताया ब्रॉडकास्टर को सबसे ज्यादा पैसा कौन बना के देता है? पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान मैच। वो गेम किसकी है? पैसे की। सारी गेम तो फिर क्या होगा? तो खेलना तो लाजमी है। सही है। और अगर सेमीफाइनल हो रहा है या फाइनल हो रहा है पाकिस्तान इंडिया का, तो मौत नहीं आ जाएगी इन लोगों को कि अगर वो मैच तो आप नहीं ये होगा? सोचो ना फैसल भाई, यार भाई सेमीफाइनल और फाइनल में पाकिस्तान इंडिया पता नहीं पहुंचे, इसी वजह से हमेशा पाकिस्तान इंडिया का मैच हर टूर्नामेंट में रखा जाता है। ये भी गलत है, ये भी ब्रॉडकास्टर के कहने पे रखा जाता है। भाई एक आप टूर्नामेंट खेलते खेलते ऑर्गेनिकली आपका मैच हो जाए, लेकिन एक पहले से ही आप ड्रॉ रखते हैं ये कि यार क्योंकि पैसा ही इससे आना है, पैसा इस मैच से आना है। मगर बात वही है ना हुनैन भाई कि ये पाकिस्तान और अगर हमारे वाले जो आज हमने ओडीआई की और टेस्ट की और T20 का स्क्वाड उतारा है ना, अगर ये समझ लें कि यार हम अपने लड़कों को इतना पावरफुल बना दें कि इनको हराएं, तो फिर हम और स्ट्रांग हो जाएंगे ना। फिर खेलना ही खेलना है यार, पाकिस्तान से खेलना है, क्योंकि टफ मैच होता है। जब ये हरकतें करेंगे फ़खर जमान से पर्सनल फड्डे, वही पुराने चले हुए कारतूस लेके आएंगे और फिर कहेंगे नहीं यार इन्हीं से खेलो, और तैयारी नहीं करेंगे नए लड़के, नया अपना विजन ही लेके चलेंगे, तो फिर क्या फ़ायदा? फिर करने दो पैसे को खेल। यही है पाकिस्तान में तो अभी तक विजनलेस चल रहा है सारा मामला। अब आप मुझे ये बताओ, मगर अकॉर्डिंग टू देम वो तो बहुत विजन लेके चल रहे हैं ना यार। कौन जो सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं, जो इस वक्त मैनेजमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, वो तो कह रहे हैं हमारा सारा फोकस, सारा टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी। यार क्या विजन है यार? पहले आपने पिछले साल 2023 में जो है वो जमान खान को भेज दिया था जो लाहौर कलंदर्स का है, ठीक है, और अभी आपने जहादात खान को भेज दिया। मतलब आपको और किसी टीम में कोई बॉलर दिखता ही नहीं है। जब भी आकिब जावेद आएंगे तो इनको लाहौर कलंदर्स को ही अवार्ड करना है, या शाहीन आफरीदी आएंगे तो उन्होंने लाहौर कलंदर्स को ही अवार्ड करना है। क्यों भाई? जहादात खान आपको लगा कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बॉलर है? कुछ लगा आपको उसमें? बिल्कुल भी नहीं। उसने 1-2 मैचेस अभी जो चैंपियंस कप हुआ था उसमें अच्छी बॉलिंग कर ली थी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत जल्दी प्लेयर को पाकिस्तान खिला रहे हैं यार, बहुत जल्दी। आपको कंप्लीट बॉलर भी नहीं लगता। मुझे तो उसको देख के वही लग रहा था जो 2018-19 में जो पॉन्टिंग ने बोला था ना, मोहम्मद मूसा को देख के यार लग रहा है कच्चा तोड़ के ले आए ये लोग अपने बॉलर्स को। मुझे उसको देख के वही लग रहा था कि यार ये तो T20 का बॉलर ही नहीं लग रहा, एक ही तरह की बॉल कर रहा है मुसलसल। और उसने 3 मैचेस में मार खाई है जहादात खान ने। और आज मेरे ख्याल से वो बंदा को बिल्कुल नया प्लेयर था जिससे आखिरी ओवर में चौका छक्का उसने खाया। उसने आज अपनी जब बॉलिंग की थी तैयब ताहिर को, उसने फर्स्ट इंटरनेशनल विकेट थी उसकी, मपूसा नाम था। हाँ ऐसे ही कुछ सही है। और उससे उसने अपना भूसा निकलवा लिया सारा मपूसा से। हाँ यार 12 रन नहीं बचा सके तुम यार, हद हो गई यार, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। ये मेरा पॉइंट है कि आप अगर खुद पक्के हो जाओ ना तो आपसे भी खुद लोग खेलना चाहेंगे। ऐसी टीम बनो ना। सही बात है। न्यूजीलैंड जो है, ऑटोग्राफ दे दूं आपको? नहीं, हाँ वो अलग बात है। आप एज अ टीम वर्ल्ड बीटर बन जाओ तो फिर आप खुद बैठे इंतजार करो भाई, आना तो पड़ेगा हमसे खेलने के लिए। खैर जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी में है ना, हम कह रहे हैं भाई पाकिस्तान तो डिफेंडिंग चैंपियन है, कैसे करोगे पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी? तो भाई मिली भगत है, पैसे का गेम है। सवाल ये आखिरी सवाल अभी कैसे भाई? अभी तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात भाई। बीजीटी के बारे में बात करो, आखिरी पॉइंट। माज भाई बेइज्जती किसकी होने वाली है, इंडिया की या ऑस्ट्रेलिया की? मुझे तो ऑस्ट्रेलिया लग रहा है, आप बताओ। एडिलेड है। एडिलेड में डे एंड नाइट मैच ऑस्ट्रेलिया कभी नहीं आ रहा, ये भी बता देता हूँ आपको। यार देखो नैन भाई, के हाथ में पिंक बॉल होगी ना, पिंक हाँ पिंक के साथ वो करेगा यार। बार पिंक नहीं करो यार, वैसे ही पिंक बॉल को लेके लोग बहुत परेशान है। और परेशानी का आलम यह है कि एक टीम टेस्ट मैच जीती है और एक टीम टेस्ट मैच हारी है। जो टीम टेस्ट मैच हारी है उसके अंदर एक चेंज होगा, बहुत से बहुत मैक्सिमम हुआ 2 चेंजेस होंगे। मगर जो टीम की जगह स्कॉट बोलैंड आ रहा है और शायद ओपन के अंदर वो बच्चा हटा के दूसरा डाल देंगे, ठीक है। मगर मज़े की बात यह है, घबराहट का शिकार जो है वो टीम है जो कि पहला मैच जीती हुई है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ टीम इंडिया की, जो कि खेलने गए हुए हैं बेइज्जती विद ऑस्ट्रेलिया, और उनकी टीम में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, बार एक ही बात होती है सही कि होंगे चेंजेस। 4 नजर आ रहे हैं। रोहित शर्मा की वापसी, शुभमन गिल की वापसी, नीचे से लोअर ऑर्डर के अंदर आपको 2 प्लेयर और नजर आ रहे हैं कि बॉलर माइनस होंगे और दूसरे बॉलर का एडिशन होगा। सिराज के साथ हो सकता है नीतीश कुमार रेड्डी की जगह जो है वो एक बॉलर वो दूसरा खिलाएंगे, और अश्विन हो सकता है कि दोबारा खेलें। तो कुछ पता नहीं है, कल मैच शुरू होना है, टीम अनाउंस नहीं है। तो ये बातें कुछ इशारा कर रही हैं हनैन भाई कि इंडिया का जो पल रहा है वो थोड़ा हल्का रहेगा मेरे हिसाब से। आपने ये नहीं कहा इंडिया का सवाल शुरू हो चुका है। मेरे दोस्त, हर रोज को सवाल है, ये बात भूलो। एक टेस्ट मैच जीतने से कुछ दुनिया नहीं बदल जाती। 4 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, चैंपियंस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, तो 4-0 हराना है, वो करना है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ।
याद रहे ये बात भाई, इंडिया ही फर्म फेवरेट्स है, ठीक है। कल ये कह ले, आई डोंट एग्री टू इट। नहीं, आप बिल्कुल एग्री ना करें। आपकी क्रिकेटिंग लॉजिक जो है उसको मैं कन्विंस भी नहीं करना चाह रहा, आप अपनी लॉजिक पे रहे। सही है, इंडिया फर्म फेवरेट्स है। जैसे पहला टेस्ट मैच जब था तो पहले टेस्ट मैच में हम ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट्स कह रहे थे और इंडिया जीत गया वो। उस वक्त क्या था कि पर्थ में ऑस्ट्रेलिया, ये जो पर्थ का नया स्टेडियम था उसमें कभी नहीं हारा था, लेकिन इतने बुरे तरीके से हारे, बिल्कुल ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास दूसरे प्लेयर्स ही नहीं है। इंडिया में तो आ रहे हैं ना, शुभमन गिल भी आ रहा है, रोहित शर्मा भी आ रहा है, और भी दूसरे प्लेयर्स आ रहे हैं। अश्विन की बातें हो रही हैं, अश्विन, जडेजा जो कि पहले मैच में नहीं खेले थे, उनके पास तो बैकअप प्लेयर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास बैकअप प्लेयर्स भी नहीं है। फिर दूसरा बुमराह से परेशानी, उनके पास 3 बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। यहाँ पे इंडिया के पास एक ही बड़ा बॉलर है बुमराह, लेकिन वो ही मैनेज नहीं हो रहा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर से। ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग स्टॉक्स इतने डाउन हुए हैं। आप अगर ऑस्ट्रेलिया को, आप बोल रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया कम बैक कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो वो अपने बॉलर्स पे ही कर सकता है। बैटिंग तो मुझे नहीं लग रहा कि ऑस्ट्रेलिया कुछ। नहीं, टेस्ट मैचेस तो वैसे भी आपको अगर वो देखो तो वो तो बॉलर ही करा के देते हैं। मगर भाई, जैसे कि आपको मालूम है मैं ये कहता आया हूँ कि ऑस्ट्रेलिया एक चैंपियन टीम है ना भाई, ये आप क्यों बात माइनस कर देते हैं? इंडिया इज नॉट अ चैंपियन टीम, ऑस्ट्रेलिया इज अ चैंपियन। ऑस्ट्रेलिया नो डाउट चैंपियन टीम है भाई। आप हंसे क्यों इस बात पे यार? हंसे इस बात पे कि आप ये कह सकते हैं कि इंडिया जो कंफ्यूज लग नहीं रहा, इंडिया जो ये प्लानिंग करने जा रहा है ना कि रोहित शुभमन गिल को लेके आएगा और बाकी किसी 2 प्लेयर को बैठाएगा। कोई नाम बताओ कि उनको बैठाएगा। एक तो जो पटिकल जो खेला था 1 डाउन, पटिकल है ना उसका नाम, वो बाहर होगा, और नीचे से मेरा ख्याल है नीतीश कुमार रेड्डी को शायद बैठाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नीतीश कुमार रेड्डी को आपको गलत पता, नहीं बैठ रहा। मगर अगर मैं शुभमन गिल को ला रहा हूँ तो किसको बैठा रहा हूँ? पटिकल और रोहित शर्मा की जगह फास्ट बॉलर्स तो वही रहेंगे इंडिया के। मिडिल ऑर्डर में कौन खेला था यार जिसको बैठाएंगे? ये जुरैल। तो यार इस इधर से तो कहीं से नहीं लग रहा है ये हारेंगे। जुरैल ने भी कुछ नहीं किया और पटिकल ने भी कुछ नहीं किया, रोहित शर्मा और वो वापस आएंगे भाई सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए। ये आएंगे, अभी आके बैठे हैं, नेट में प्रैक्टिस की है, ये बहुत कुछ कर देंगे। खेलने नहीं आते इंडिया के लिए कंसर्न ये है। मैं आपको दो बातें बता दूं। इंडिया के लिए जो मेन कंसर्न है, जो मेरे लिए, बाकी वरना माज साहब अपना मस्करा बंद करते ना, जो उनको करना है कि इंडिया ये इंडिया वो। खैर बात ये माज भाई, सच बोलो तो मस्करा बना वाह यार। जो आप बोलते हो ना, जो एक ही बात आप सही बोलते हो इंडिया के बारे में कि इंडिया हमेशा बली का बकरा बनाता है केएल राहुल को। अब उसने 201 रन की पार्टनरशिप कर दी जायसवाल के साथ, ठीक है, दूसरी इनिंग में, और पहली इनिंग में भी उसने ही अच्छा खेला। सही। अब अगर रोहित शर्मा उसको रिप्लेस करता है ओपन पे, तो फिर ये कंफर्म मैं मान लूंगा आपकी बात कि राहुल ही होता है बली का बकरा हमेशा। सही है, ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जो प्रैक्टिस मैच हुआ था उसमें रोहित शर्मा नंबर 4 पे खेला था। राइट, ठीक है, तो हो सकता है कि अब कोहली आ जाए नंबर 4 पे तो रोहित शर्मा 5 पे आ जाए। हाँ। लेकिन एक ये भी अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि यार नहीं, हमें चेंज नहीं करना चाहिए, जो जिस नंबर का प्लेयर था उस नंबर पे रखना चाहिए। कि राहुल को सीजन के स्टार्ट में ही कह दिया था कि वो नंबर 6 खेलेगा। अब इसमें ये होगा कि रोहित शर्मा 5 होंगे तो पॉइंट 6 हो जाएगा, सबका नंबर चेंज हो जाएगा। लेकिन होना यही चाहिए कि राहुल, उसने जो ओपनिंग करके दी थी, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, एक स्टैट आपको बता रहा हूँ भाई, रोहित शर्मा ने 7 टेस्ट मैचेस खेले हुए ऑस्ट्रेलिया में। 7 टेस्ट मैचेस इन ऑस्ट्रेलिया, ओके। और उनकी सेंचुरी एक भी नहीं है। 7 टेस्ट मैचेस में एक भी सेंचुरी नहीं है। द मिस्टर ग्रेट गेंडा हिट्समैन इन एनी पोजीशन। हाँ, रोहित शर्मा की ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी है ही नहीं टेस्ट क्रिकेट। रोहित शर्मा की टेस्ट क्रिकेट में 12 सेंचुरीज हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में एक भी नहीं है। एक इंग्लैंड में है, एक वेस्ट इंडीज में है, 10 इंडिया में। 10 सेंचुरी, तो 10 सेंचुरी काउंट नहीं होंगी ना। 10 इंडिया में है, एक इंग्लैंड में, एक वेस्ट इंडीज में। बेसिकली एक इंग्लैंड में, एक वेस्ट इंडीज में, ग्राउंड में, बाकी 10 बुक से बनाई है। नहीं, बाकी 10 इंडिया में ही है। वो बुकेश विक्टो में ही बनाई है। सही कह रहा है मेरा भाई, अगर देखा जाए तो। मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में टेस्ट क्रिकेट में ओपन के लिए सही नहीं है। ये ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज है इंडिया के लिए कि वो नंबर 5 पे आए, और जब बॉलर्स अपना सेकंड थर्ड स्पेल कर रहे होते हैं वहाँ पे आके वो चार्ज करे। जो उसका चार्ज करने का स्टाइल है अग्रेसिव का, वो ओपन में नहीं चलेगा, और खास तौर पे पिंक बॉल पे नहीं चलेगा। चल ना भाई, मैं आता हूँ ना, मैं करता हूँ ना, मैं आता हूँ ओपन आता हूँ ना। ये एटीट्यूड मैं करेगा। यहाँ पे ये धोखा खा गए और हमें भी धोखा दे गए। मैं समझ रहा था कि कोई ऐसे प्लेयर बैठा रहे होंगे जिससे ये चेंज नहीं है। तो सही है, ये सही है। जुरैल और पटिकल के साथ हरा दिया इनको ऑस्ट्रेलिया को, और रोहित और गिल आ जाएंगे। यार आप पास्ट रिकॉर्ड भूल जाते हो ना आप लोग यार। जब विराट कोहली चले गए थे, दूसरे प्लेयर बैठ गए थे, फास्ट बॉलर सारे बाहर थे, वहां वही लड़के जिता रहे थे उनको जो नए थे। जो सिराज था उसने सीरीज जिताई थी, जो दूसरे बॉलर थे वो सब बाहर थे, नए नए लड़कों ने जिताया था। विराट कोहली चले गए थे वहां पे, पहला मैच हारने के बाद
वापस, पुनीत is right. तो वहां पे जो है वो नए लड़कों ने कारनामा अंजाम दिया। पुनीत इज राइट, रोहित ओपन नहीं करेगा, राहुल ओपन करेगा, पुनीत नीचे, पुनीत कह रहा हूँ, रोहित नीचे खेलेगा। रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल देखो बात ये बाज भाई, ये उसने बोला नहीं है, बोला नहीं है, मैंने भी सुना था, सरप्राइज रखा है। उसने कहा था कि आप उसमें बहुत ज़्यादा मतलब डोंट रीड टू मच इनटू इट, उसने ये कहा था, मैंने तो जो सुना था कि जो भी हमने ऑर्डर रखा है उसके बारे में। केएल राहुल अलबत्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे तो उनसे पूछा गया, मेरे दोस्त, मेरे बली के बकरे, बताओ कि तुम कौन से नंबर पे बैटिंग करोगे? तो उस बेचारे ने जाहिर बात है जैसा उसको दबाया गया होगा, जैसा उसके साथ सबका रवैया, उसने कहा कि ये मैं नहीं कह सकता। केएल राहुल के टैलेंट को दबाया गया, तो उसने यही कहा कि आई कैन नॉट आंसर दिस, और मुझे मना किया गया इस बात का जवाब देने से। जय शाह ने या पता नहीं, अब जिसने भी करा हो, जय शाह ने कैसे मना करा होगा, आई डोंट नो। भाईजान मेरा पॉइंट था, लास्ट बात करके ख़त्म करते हैं। देखो कल का मैच में आप कह रहे हो ऑस्ट्रेलिया कभी डे एंड नाइट टेस्ट नहीं हारा, कभी नहीं हारा, और ऑस्ट्रेलिया कभी पर्द भी नहीं आ रहा था, लेकिन बुमराह पिंक बॉल में तबाही मचाएगा, ये कल ही लाइक पिंक बॉल्स, पिंक बॉल, ही कैन बॉल गुड विद द पिंक बॉल। और जय शाह कमरे में किसके साथ गए थे? जय शाह जो गए थे वो तो ये स्टाइल बना, स्टोइनिस का पिक्चर के साथ आया है, और जय शाह इज इन द भाई माज भाई सही कह रहे हैं। पिंक, ये जो एडिलेड टेस्ट है, ये पिंक बॉल से जो हो रहा है, इसमें इंडिया के हारने का चांस इसीलिए है क्योंकि पिंक बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, सही है, तो उनके बैट्समैन प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इंग्लैंड में इंडिया को स्विंग ज़्यादा ट्रबल करता है, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा पिंक बॉल स्विंग करेगा तो इंडिया का मसला है। लेकिन आप ये देखो कि अगर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर से अच्छी फिर इस दफ़ा इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग कर दी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग जो है ना वो डाउन एंड आउट जा रही है, तो फिर मसला हो जाएगा। और अगर इंडिया ये वाला टेस्ट मैच भी जीत गया तो यानी वो पर्थ में कभी नहीं आ रहा था ऑस्ट्रेलिया, वहाँ हरा दिया, ठीक है, एडिलेड में कभी नहीं हारा था, वहाँ हरा दिया। अब आप आगे सीरीज़ का आप नक्शा देखो क्या बन रहा है। फिर वही बात हो रही है जो मैंने आपको IPL में देख के बोली थी इस साल की, देखो इस साल जो है ना T20 वर्ल्ड कप इंडिया ही जीत रहा है, सही। तो इस साल ये इस इंडिया जो है ऑस्ट्रेलिया में जो टेस्ट सीरीज़ है, पहले एक मैच जीतता था, फिर 2-1 करके जीतने लगा, अब हो सकता है इंडिया 3-0 4-0 की तरफ जा रहा हो, पैसा बोलता है। और फिर बिल्ली के ख्वाब में फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी खेल रहा होगा इंडिया उस सूरत में। क्या बात है, और तो पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। मैं एक इनको भविष्यवाणी करता हूँ जाने से पहले, बाकी टीमों ने भी हारना है और जीतना है, उस बेसिस पे आएगा। हुनैन भाई ने बड़ी बातें कर दी, अगर ये हुआ तो वो हुआ, वो हुआ तो ये हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो फिलहाल हो जाएगा। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, ज़रा नज़र रखिएगा, ये पिंक बॉल टेस्ट मैच जो हो रहा है, इसमें आप देखेंगे कि इंडिया की टीम की तरफ से बहुत कैचेस छूटने वाले हैं। देखते रहिएगा 4 होशियार। फैसल भाई यू कैन साइन ऑफ नाउ। नहीं आप ये बताओ एंड ऑफ द, आप तो बोल रहे हो ऑस्ट्रेलिया जीत रही है ना ये टेस्ट मैच, सिंपल कम बैक कर रही है, बस ठीक है। पुनीत ने कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहित ने दी, उसमें क्लियर उसने बता दिया कि भाई ओपन जो है राहुल ही कर रहा है, और मुस्तफ़ा मेमन कह रहे हैं PCB एक्सेप्टेड हाइब्रिड मॉडल एंड इंडिया आल्सो एक्सेप्ट। अबे भाई कौन सी न्यूज़ पढ़ी है तूने? अभी तो कोई एक्सेप्टेंस हुई नहीं, कल तो मीटिंग होनी, आज मीटिंग कैंसिल हो गई उनकी, गलत खबर है आपके पास। मगर मुस्तफ़ा मेमन ने ये बात कही है कि पाकिस्तान एक मैच तो ज़रूर जीतेगा। अबे 2 ही तो टेस्ट मैच है मुस्तफ़ा, एक हार जाएंगे एक जीत जाएंगे, सीरीज ड्रॉ इसमें कौन सी कमाल बात है? एक ही जीत जाओ। हाँ जीते होंगे, तुम साउथ अफ्रीका में जीते हो भाई, जीतोगे जीतोगे। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गई बेइज्जती मेरे यार, आ गई बेइज्जती मेरे यार, बेइज्जती बेइज्जती बेइज्जती।